बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोबाइल मेडिकल बोट। उत्तर बिहार के जलमग्न हो चुके सुदूर गांवों में डॉक्टरों की टीम और जरूरी दवाएं पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष नाव अस्पतालों यानी मेडिकल बोट्स को रवाना किया है। मछली पालकों के लिए क्रेडिट कार्ड शिविर। पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने बैंकों के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में मछली पालन करने वाले युवाओं को सस्ते ब्याज पर लोन देने के लिए विशेष शिविरों की शुरुआत की है। गांवों में जल जमाव वाले गड्ढों में गंबूशिया मछलियों का छिड़काव। स्वास्थ्य विभाग और मत्स्य पालन विभाग मिलकर मच्छरों का लार्वा खाने वाली गंबूशिया मछलियों को तालाबों और गड्ढों में छोड़ रहे हैं ताकि डेंगू को फैलने से रोका जा सके। पटना मरीन ड्राइव पर स्मार्ट लाइटिंग का काम पूरा। जेपी गंगा पथ पर देर रात सफर को सुरक्षित और खूबसूरत बनाने के लिए सेंसर आधारित आधुनिक एलईडी लाइट्स लगाने का काम आज पूरा हो गया। बिहार के सभी प्रखंडों में डिजिटल शिकायत पेटिका। अब ग्रामीण अपनी किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी शिकायत सीधे ब्लॉक ऑफिस में लगी डिजिटल कियोस्क पर जाकर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। खबरें अच्छी लगी तो द न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं। नगर निगमों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई गाड़ियां। कचरा उठाने की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए पटना और भागलपुर नगर निगम के बेड़े में 50 नई हाईटेक टिपर गाड़ियां शामिल की गई हैं। बिहार के बस स्टैंडों पर स्मार्ट डिस्प्ले बोर्ड। यात्रियों की सहूलियत के लिए प्रमुख शहरों के सरकारी बस स्टैंडों पर ट्रेनों की तर्ज पर बसों के आने जाने का लाइव टाइम दिखाने वाले डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रूट पर नई पैसेंजर ट्रेनों के फेरे बढ़ेंगे। दैनिक यात्रियों और नौकरी पेशा लोगों की सुविधा के लिए इस रूट पर सुबह और शाम के वक्त एक अतिरिक्त मेमू ट्रेन चलाने की तैयारी है। बिहार की बसों में महिला कमांडो की तैनाती पर विचार। लंबी दूरी की नाइट सर्विस बसों में महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए परिवहन विभाग होमगार्ड की महिला जवानों को तैनात करने की योजना बना रहा है। हाईवे पर अवैध कट बंद करने का अभियान। सड़क हादसों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ने स्थानीय लोगों द्वारा डिवाइडर के बीच बनाए गए अवैध रास्तों को कंक्रीट से बंद करना शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूलों में बाल संसद का चुनाव संपन्न। राज्य के मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिखाने और स्कूल प्रबंधन में शामिल करने के लिए बाल संसद के नए प्रतिनिधियों का चुनाव पूरा हो गया है। बिहार के पारंपरिक खेलों कबड्डी खो खो के लिए विशेष अकेडमी। खेल विभाग ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को निखारने और राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने के लिए एक नई स्टेट लेवल अकेडमी बनाने का खाका तैयार कर रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग सेल। सभी प्रमुख कॉलेजों में अंतिम वर्ष के छात्रों को प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मुफ्त काउंसलिंग की सुविधा आज से शुरू की गई। बिहार की सिक्की ग्रास उत्पादों की विदेशों में धूम। मुजफ्फरपुर और दरभंगा की महिलाओं द्वारा सिक्की घास से बनाए गए आधुनिक बैग और सजावटी सामानों की पहली खेप को यूरोपीय देशों में भेजने का ऑर्डर मिला है। मशरूम प्रोसेसिंग के लिए नई लघु इकाइयां स्वीकृत। उद्योग विभाग ने युवाओं को मकर संक्रांति और त्योहारों के सीजन के लिए मशरूम का पाउडर और सूप मिक्स बनाने के लिए छोटी मशीनें लगाने के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की है। लोकल कारीगरों के लिए कौशल हाट का आयोजन। पटना के गांधी मैदान के पास स्थानीय बुनकरों, लोहारों और कुम्हारों के सामानों की बिक्री के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रदर्शनी सह बाजार की शुरुआत हुई। सदर अस्पतालों में बर्न वार्ड का आधुनिकीकरण। आग से झुलसे मरीजों के इलाज के लिए सभी जिला अस्पतालों के बर्न वार्डों में संक्रमण मुक्त स्टेरिलाइज्ड आधुनिक बेड और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। बिहार के बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक क्लब। कुछ शहरी पार्कों में बुजुर्गों के बैठने, अखबार पढ़ने और आपस में समय बिताने के लिए नगर निगम विशेष शेड और रीडिंग रूम विकसित कर रहा है। दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग वितरण शिविर। समाज कल्याण विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी मिलकर इस महीने के अंत में सभी जिला मुख्यालयों पर मुफ्त व्हीलचेयर, बैसाखी और श्रवण यंत्र हियरिंग एड बांटने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है। मोतिहारी में नकली खाद गोदाम पर छापेमारी। कृषि विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर एक गुप्त गोदाम से भारी मात्रा में नामी कंपनियों की नकली बोरियों में भरी गई घटिया खाद जब्त कर गोदाम को सील कर दिया। आरा में मोबाइल छिनतई करने वाले बाइकर्स गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल शाम एक राहगीर का मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधियों को चोरी की बाइक और 3 फोन के साथ दबोच लिया। सीवान में CSP केंद्रों की सुरक्षा ऑडिट। स्थानीय पुलिस कप्तानों के निर्देश पर पुलिस टीम ने सभी ग्राहक सेवा केंद्रों पर जाकर CCTV कैमरों की स्थिति और सुरक्षा गार्डों की उपलब्धता की जांच की। पटना में ओवरलोडिंग के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान। पथ निर्माण विभाग और पुलिस ने शहर के प्रवेश द्वारों पर गिट्टी और बालू लदे ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ अभियान चलाकर लाखों रुपए का जुर्माना वसूला। नालंदा में साइबर ठगों ने गृहिणी को लॉटरी के नाम पर ठगा।
केबीसी की 25 लाख की लॉटरी जीतने का झांसा देकर ठगों ने टैक्स के नाम पर महिला से 60,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। साइबर थाना जांच में जुटा है। जमुई में आपसी विवाद को लेकर हुई पंचायत, मामला सुलझा। दो पड़ोसियों के बीच नाली के पानी को लेकर चल रहे पुराने विवाद को स्थानीय मुखिया और प्रबुद्ध लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्वक सुलझा दिया। बाढ़ की स्थिति पर जल संसाधन मंत्री का बयान। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मंत्री ने साफ किया है कि सभी मुख्य बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं और इंजीनियरों की टीम 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रही है। मछली पालकों के लिए क्रेडिट कार्ड केसीसी शिविर। पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने बैंकों के साथ मिलकर ग्रामीण इलाकों में मछली पालन करने वाले युवाओं को सस्ते ब्याज पर लोन देने के लिए विशेष शिविरों की शुरुआत की है। गांवों में हर घर नल का जल योजना का थर्ड पार्टी ऑडिट। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED ने नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों और पानी की शुद्धता की जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसियों को मैदान में उतारा है। पटना की कारगिल चौक पर नया ट्रैफिक रूट रीमॉडल। गांधी मैदान के पास जाम की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और नगर विकास विभाग मिलकर गोलंबर की नई डिजाइन और रूट डाइवर्जन पर काम शुरू कर चुके हैं। बिहार के सभी थानों में डिजिटल केस डायरी। अब जांच अधिकारियों आईओ को केस की डायरी हाथ से लिखने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे पुलिस के आंतरिक सॉफ्टवेयर पर डिजिटल एंट्री करेंगे, जिससे कोर्ट को समय पर रिपोर्ट मिल सकेगी। शहरी पार्कों में ओपन जिम का विस्तार। पटना, गया और मुजफ्फरपुर के छोटे बड़े पार्कों में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर निगम मुफ्त ओपन एयर जिम उपकरण इंस्टॉल कर रहा है। साइनेजेस। विदेशी पर्यटकों को रास्ता ढूंढने में आसानी हो, इसके लिए बोधगया, राजगीर और नालंदा रूट पर 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और जापानी वाले डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। बरौनी कटिहार रेलखंड पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। पूर्व मध्य रेलवे ने इस रूट पर ट्रैक अपग्रेडेशन और सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने का ट्रायल पूरा कर लिया है, जिससे ट्रेनों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बिहार की सरकारी बसों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा। अब BSRTC की बसों में सफर करने वाली यात्री कंडक्टर के पास मौजूद POS मशीन पर सीधे UPI या QR कोड स्कैन करके टिकट का भुगतान कर सकते हैं। हाईवे के किनारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पथ निर्माण विभाग ने पटना मुजफ्फरपुर और पटना गया हाईवे पर हर 40 किलोमीटर पर PPP मोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की नीति जारी की है। अनिवार्य करने पर विचार। बच्चों की मानसिक क्षमता और एकाग्रता बढ़ाने के लिए खेल विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम शुरू करने का खाका तैयार कर रहे हैं। बिहार के पारंपरिक लोक विधा जट जटिन के लिए विशेष संरक्षण। कला और संस्कृति विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिला थिएटर मंडलियों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए जिला स्तर पर मंच और आर्थिक अनुदान देने की घोषणा की है। बिहार के पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए स्टार्टअप एक्सपो। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में राज्य की पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग छात्रों ने कबाड़ से बनी कृषि मशीनों और ड्रोन की बेहतरीन मॉडल पेश किए। बिहार की कतरनी चूड़ा को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजने की तैयारी। भागलपुर की स्थानीय कृषि संगठनों ने एपीडा के साथ मिलकर विदेशों में कतरनी चूड़ा और आम की पल्प की एक्सपोर्ट की योजना बनाई है।